मैं दोनों सरकारों के काम गिनवा देता हूं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और पहले शुरुआत करता हूं जो आज का यादव सम्मेलन। नंबर 1 तो जातिगत सम्मेलन संविधान में और इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रतिबंधित है। जातियों के आधारित आप राजनीति नहीं कर सकते, ये प्रतिबंधित है। फिर भी ये करते हैं कि वर्ग सम्मेलन है, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है, नाम देते हैं विभिन्न प्रकार के। आज जो मुद्दे उठाए योगी जी ने, कोई विकास का मुद्दा नहीं उठाया उसमें। आज का जो मैंने पूरा भाषण सुना उनका, उसके आप सार बता देता हूं आपको मैं, और फिर विकास पे आता हूं किसने क्या किया। उन्होंने कहा कि जो पुरानी सरकार थी वो क्या करती थी, वो पुरानी सरकार हिंदुओं पे गोली चलवाती थी, नंबर 1। नंबर 2, आतंकवादियों की आरती उतारती थी। पूरे जो भाषण था उसका ये सार था, मतलब हिंदू मुस्लिम बात करनी है, विकास का कोई बात नहीं की। ना मेट्रो की बात की, ना अस्पताल की बात की, ना शिक्षा की बात की, ना सड़कों की बात की, ना इंडस्ट्रीज की बात की, ना निवेश की बात की, कोई बात नहीं की उन्होंने। फिर उन्होंने कहा 370 हमने हटा दिया। हिम्मत, ये हमने आतंकवाद के ताबूत में आखिर कील ठोक दिया। मैं उनकी भाषा बोल रहा हूं मैं आपको। फिर वही हिंदू मुस्लिम, कश्मीर पाकिस्तान, पूरे भाषण को आप सुनकर देख लीजिए। और चेहरा देखिएगा उनका, आप चेहरे के भाव उड़े हुए, हाथ भाव उड़े हुए। जो शरद भाई ने कहा, ये देश के बहुत प्रख्यात पत्रकार रहे हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा साफ कह दिया। और वो आलोचक रहे हैं अखिलेश यादव सरकार के। अब मैं तो खैर नहीं रहा, वो तो शरद जानते हैं, दीपक जी आप भी जानती हैं। लेकिन उसके बावजूद आज जो बात हुई, जो योगी जी ने सम्मेलन में बात की, विकास का एक मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने। उन्होंने नहीं बताया कितने अस्पताल बनाए, उन्होंने नहीं बताया कितनी सड़कें बनाई, कितने एक्सप्रेसवे बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने महिलाओं के लिए काम किए, कितना क्राइम कंट्रोल हुआ, कितने दंगे रोके। उन्होंने वो सब बात की नहीं। उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात भी नहीं की, क्योंकि अभी एक वकील मरे हैं कोर्ट के अंदर। मुंह किस मुंह से बात करें, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। और क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला मायावती से है, हमारा मुकाबला ओबीसी से है। अब कह रहे हैं हमारा मुकाबला शिवपाल जी से है। अखिलेश से कोई मुकाबला नहीं है। बस इससे साफ सिद्ध होता मुकाबला अखिलेश से ही है। हवाई चेहरे की इसलिए उड़ी हुई हैं, आप देखिए काला हो गया चेहरा, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया चेहरे का। बात कुछ कहना चाहते हैं, जुबान से कुछ निकल रही है, ऐसी लड़खड़ाहट है जीभ में। अब मैं काम गिनवाता हूं आपको। योगी जी कहते हैं हमने क्या काम किया। योगी जी कहते हैं हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दिया, हमने मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हम लोग एम्स ले आ रहे हैं। भाई हम लोग ले तो आ रहे हैं, आप कोरोना में देख लिया ना इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो बच्चे मरे हैं अभी डेंगू में, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया ना, कितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, देख लिया ना हम लोगों ने। ये कह रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दिया। फिर कह रहे हैं हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया। ईज ऑफ सिंगल विंडो पिछले 20 साल से चल रहा है इस देश में, प्रदेश में, जिसकी बात हर सरकार करती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हर सरकार बात करती है। योगी जी को ये पता नहीं कि पहले सरकारों में क्या बात हुई थी, उनको उठा कर देख लेते। ये वही अधिकारी हैं, वही सेम लवादा, सेम सेंटेंस, सेम विकास के काम उनके सामने पर्चा रख देते हैं, हमने ये कर दिया। कहते हैं हमने निवेश के लिए एमओयू साइन कर दिए 5.5 लाख करोड़ के। एमओयू निवेश होता है क्या? मैं इनके काम गिनवा रहा हूं आपको। शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया आपने, आप बताएं। शिक्षा के क्षेत्र में कितने आपने लड़कियों के कॉलेज खोले, कितने जीआईसी जो गर्ल्स के उनको आपने अपग्रेड किया, कितने प्राइमरी स्कूल से उनको कॉन्वेंट के बराबर खड़ा कर दिया आपने? बताइए, कोई चीज गिनवाइए, कोई चीज तो गिनवाइए। शिक्षकों के मुद्दे आपने समाधान कर दिया क्या? शिक्षा मित्रों का मुद्दा समाधान कर दिया क्या? शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा काम किया बता दीजिए। कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी खुलवाई आपने? आप तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो यूनिवर्सिटी है उसको भी नहीं खुलवा पाए, उनके नाम से जो बनी है। ओबीपी जिसमें लोहिया इंस्टीट्यूट के फर्स्ट फ्लोर पे चल रही है। शर्म आनी चाहिए इनको। और काम बताइए कौन से गिनवाओ? सड़कें गिनवाओ इनको। सड़कों की हालत अभी दीपक भाई ने बताई है कैसी जर्जर है। और जिन एक्सप्रेसवे की बात उस साथ प्रधान जी ने कर दी है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो आधा अधूरा बना है, उसमें एग्जिट नहीं है, सर्विस लेन नहीं है और टूटा फूटा है, उसको कैसे गिनाए? उसको भी नहीं गिनवाया। आज के यादव सम्मेलन में उसकी बात भी नहीं की उन्होंने। उन्होंने केवल जो बात की कि पूर्व सरकार
आतंकवादियों के मुकदमे वापस करती थी, पूर्व सरकार हिंदुओं पे गोली चलाती थी, हमारी सरकार ने 370 हटा दिया और आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। ये उपलब्धियां गिनवाई हैं उन्होंने आज। और कहते हैं हमारे दंगा मुक्त, हमने दंगे नहीं होते। अरे दंगे कैसे होंगे जब दंगा करने वाले सत्ता में? भाई आपने क्या कर दिया दंगे रोकने के लिए? महिलाओं के लिए सुन लीजिए, विकासकारी है इनके। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया? इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, कुछ हुआ क्या उसमें? बंद हो गया। शक्ति मिशन चलाया था, महिला शक्ति मिशन, कुछ काम चल रहा है क्या उसमें? पिंक बूथ बनाए थे शहरों में, पिंक बूथ पे एक भी अटेंडेंट नहीं मिलेगा आपको। आप होसड़िया चौराहा है लखनऊ में, जब मेरे घर के पास है, मैंने खटखटाया जाके उसको, कोई मिल जाए उसके अंदर, कोई था ही नहीं उसमें, ताला बंद है पिंक बूथ में। मैं इनके काम क्या क्या बताऊं? अब अखिलेश यादव के 2-4 काम, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं सपा का, लेकिन जब काम गिनवाना शुरू तो मैंने देखने की कोशिश की क्या करें। आप बताइए, पुलिस रिफॉर्म में जो काम किया, उनके यहां कोई बहुत साउथ इंडियन एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट थे जो लॉ एंड ऑर्डर के एक्सपर्ट है, नाम उनका भूल रहा हूं, शरद को याद होगा नाम उनका। उन्होंने क्या किया? डायल 100 1090 और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम हुआ, जो महिलाओं के लिए अलग से एम्बुलेंस चलाई गई। 102 108 102 सामान्य के लिए थी, 108 महिलाओं के लिए, जो प्रसव काल की महिला, उनके लिए अलग से बनाई गई। ये हेल्थ सेक्टर फ्री एम्बुलेंस सेवा, फ्री एम्बुलेंस सर्विस आधा घंटे में पहुंचने की। उसके बाद लखनऊ शहर के अंदर मेदांता सिटी, मेड सिटी, पुलिस हेडक्वार्टर, जो कनॉट प्लेस बना है गोमती नगर में, जिसको बेच दिया अभी बीजेपी ने किसी बिल्डर को, बहुत बड़े, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था, उसको किसी बिल्डर को बेच दिया है, वो तो घोटाला बाद में समझ में आएगा। वो उसका इकाना स्टेडियम जो बात कर चुके हैं शरद प्रधान, चकदरिया में आईटी सिटी, कैंसर इंस्टीट्यूट, मेट्रो शहरों में, हर कितने शहरों में मेट्रो, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। और फिर आइए आप शिक्षा के क्षेत्र में, कन्याधन योजना किसने शुरू किया कि जैसे ही कन्या पैदा होगी 30,000 रुपए उसके खाते में जमा हो जाएगा, जो इन्होंने बंद कर दी है, दूसरे नाम से नहीं शुरू की इन्होंने। लोहिया आवास, लोहिया पेंशन योजना जो इन्होंने बंद की है, कह रहे थे हम इसको अटल योजना शुरू करेंगे। अगर किसी भी योजना के अंतर्गत कोई महिला है, वृद्ध है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है तो उसको लोहिया पेंशन मिलती थी, जो इन्होंने बंद कर दी। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार भत्ता किसने शुरू किया? जो इन्होंने बंद कर दिया। लैपटॉप इन्होंने दिया ही नहीं, अब कह रहे हम देंगे 96 लाख लैपटॉप, जो कह रहे बात देंगे, दिया नहीं इन्होंने। अब इनकी क्या गिनती, क्या कराऊं उनकी गिनती में आपको। फिर आपका जो गोमती रिवर फ्रंट, जगन्नाथ मिश्रा पार्क, लोहिया पार्क, हमें कौन सी चीजें गिना है आपको? टूरिज्म के सेक्टर में देख लीजिए आप, घंटाघर का विकास देख लीजिए आप, लखनऊ में जो देखते हैं आप, पूरा उस इलाके का, पूरा इलाके का हम आलोचक रहे हैं। अखिलेश यादव सरकार के हमसे मुखर आलोचक कोई नहीं रहा, हमें शरद प्रधान है, सब जानते हैं इस बात को। सोने की परत वाली सड़क की बात मैंने की थी, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की। और अब इनके जो विकास कार्य, उनका कंपैरिजन देखता हूं। आप बताइए हेल्थ सेक्टर में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं किया, बर्बाद कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर। रिवर फ्रंट जो बनना था, फवारा आज भी पड़ा हुआ है, विदेश से आया हुआ। टूरिज्म में क्या किया इन्होंने? ये कहते हैं कि, सुनिए इनकी बहुत अच्छी बात बताता हूं। आज इन्होंने एक बात कही कि हमने 2 एयरपोर्ट हुआ करते थे, हमने इलाहाबाद, गोरखपुर, हिंडन, बरेली, ये एयरपोर्ट बना दिए। इन्होंने बनाया एयरपोर्ट ये? इनको तो यही नहीं पता हमने क्या काम किया है। कितने वर्षों पुराने, शरद आप जानते हो कितने वर्षों पुराने एयरपोर्ट है ये? इसमें मैं बताऊंगा अभी। ये तमाशा जो कर रहे हैं लोग, समझते नहीं कि इस बात को। अच्छा, इनके विकास कार्यों में क्या है? जो सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है, उज्ज्वला की बात करेंगे। ये उज्ज्वला के अंदर 78% ने सेकंड सिलेंडर भरवाया ही नहीं। चूल्हे में आप लकड़ी जला के काम चला रहे हो। फिर शौचालय इन्होंने जो बनाए वो भी केंद्र सरकार की स्कीम है। धक्का मारो शौचालय गिर जाता है, पानी की व्यवस्था नहीं है। इनकी केवल गिनाने के लिए ये इनके पास है वो जो खाते खुलवाए बैंक के, जिसको कहते हैं एम्पावरमेंट कर दिया हम लोगों ने। और कोई योजना इनके पास अपनी है ही नहीं। डबल इंजन की सरकार से जो अपेक्षा करते थे, वो कोई काम इन्होंने करके दिखाया नहीं। बताइए नोएडा में कौन सा डेवलपमेंट आया, कौन सा इन्वेस्टमेंट आया?
डिफेंस कॉरिडोर में एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट आया बताएंगे जिसको चिल्ला रहे हैं ये लोग। तो इसलिए सरकारों का कंपेरिजन क्या करूं मैं, कौन सा सेक्टर बताइए जिसको छू मैं और बताएं कि ये हाँ कर रहे हैं, हो रहा है, किया जा रहा है। आप इनके देखें, जो इनका 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, उपलब्धियां गिनवाई थी, उसमें यही था, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 4.5 साल 4.5 साल ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ये जो केवल कागज में डिजिटल वो कर दिया हमने काम। अरे भाई आप अब क्या बताएं आपको, ये इश्यूज है। इन इश्यूज को हमें देखना ही है। डेवलपमेंट की बात, और फिर भी देखिए डेवलपमेंट करने के बाद भी अखिलेश यादव हार गए थे। एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी, अखिलेश यादव कहते थे इनके जितने भी पैसा ला रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी कोई नहीं है। इस सरकार में भी पैसा ला दिए, कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आपके पास काम नहीं है बोलने के लिए। भाई आप कहते हो अपराधियों मुकदमे उन्होंने वापस कर दिए आतंकवादियों के, आपने कितने वापस किए मुजफ्फरनगर दंगों के, अपने दंगाइयों के, अपने स्वयं के मुकदमे वापस कर लिए मुख्यमंत्री ने। तब कौन सी इनकी चीज गिनाए हम, एक भी तो कोई चीज गिनाने लायक नहीं है। और देखिए एक और बात, दृष्टांत मुझे याद आ गया, मेरठ में, नोएडा मेरठ एक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बन रहा है। दीपक जी ने भी लिखा था उस पर, मैंने भी लिखा है। उसको चाइनीज फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उन्होंने, 5.5 किलोमीटर का टनल बन रही है उसमें। आप कहते हो कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वोकल लोकल से वोकल, ये सब बातें आप करते हो ना। चाइनीज सामान मत खरीदो दिवाली पे, अगर नहीं खरीदना सामान तो चाइनीज सामान बैन क्यों नहीं करते हो आप? अगर झालर मिलेंगी बाजार में चाइनीज सस्ती, आदमी के पास पेइंग कैपेसिटी है नहीं, वो ना खरीदे चाइनीज, वो क्या खरीदेगा बताइए? विकल्प आप देते नहीं है। चाइनीज मीटर रिप्लेस होने थे इस प्रदेश के अंदर, जिसमें मुझ पर एक एफआईआर हुई। 1 मीटर चाइनीज रिप्लेस नहीं हुआ आज की डेट तक। स्मार्ट मीटर घोटाला, जो मीटर खरीदे गए थे स्मार्ट मीटर वो भी चाइनीज थे, वो स्टोर में डंप पड़े हुए हैं। खरीद लिया गया, पेमेंट हो गया, लगा एक नहीं है। इस सरकार के घोटाले खोलने की बात करें तो गिनाता चला जाऊंगा घोटाले में विभागवार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।